जी, तो आप पंखे के बगैर कैसे गुजारा करते हो इतनी शदीद गर्मी में? अच्छा, ये शदीद गर्मी में आपको बताऊं, मोटा पजामा भी पहना हुआ, हाई नेक भी पहनी हुई, लेकिन गर्मी हो रही है। तो फिर आपके लिए हो रही होगी ना, आपने पहना हुआ इतना कुछ है, नहीं तो मौसम ठीक होगा। नहीं, गर्मी है वैसे भी। तो बेटे इतना मोटे पजामे फिर पहने हुए क्यों हैं? बस पता नहीं, मामा मोटा कंबल लेके सोती है, मैं छोटा कंबल लेके सोती हूँ। टेस्ट जो दिया हुआ था चैप्टर्स 2 वो याद है? यस। ठीक है, खोलो ये रजिस्टर निकालो, मुझे उस पे लिख के दिखाने हैं विद एक्सरसाइजेस थे। ओके ओके। चलो तकिया दिखा दी तरफ, जल्दी कर। मैंने अपने हर रजिस्टर को कहीं ना कहीं से शुरू किया है। बेटे आप थोड़ा सा टैग पास रखा करो क्योंकि आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आती है। अब आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। मैंने कहा, मैंने अपना हर रजिस्टर कहीं ना कहीं से शुरू किया होता है, और अब मैं एक नया रजिस्टर शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि वो जो पिछले 2 थे मेरे ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा एक तो टोटली पूरा मैथ से भरा हुआ है, और एक बेटे एक अब इस तरह से रजिस्टर रखो ना जिसपे आप रोजाना का काम मुझे याद करके लिख के दिखाया करोगी। वो कोई नया रजिस्टर रखो ताकि उस पे पीछे और कोई मजीद नोट्स बने हुए ना हो। ठीक है, जो मेरे रजिस्टर में जिन पर 2-4 काम हुए मैं उनके सफ़े फाड़ देती हूँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन अब जिस पर मैं काम करने लगी वो रजिस्टर उर्दू पे है। क्या कह रही हो? अभी भी जो काम? अब जिस पर मैं नया अपना शुरू करूँगी वो उर्दू का रजिस्टर है। शुरू करते हैं हम अब अपना काम। क्वेश्चन आंसर्स याद है, ट्रांसलेशन याद है दोनों की? यस। ये देखो, ये देखो, इतनी मोटी है, इतनी अली का मोटी। खाना ना करे लेती है। सो जाओ, वो सो गया भाई। फोल्डर मम्मा को दे आओ ताकि फोल्डर में से चीटिंग ना करो। ओके। सो गई, अच्छा ऐसे ना करो, गतियां शरीर पेट का एक तरफ रखो, मुंह पे से उतारो क्योंकि ये बहुत ले दिया। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करो। आंसर क्वेश्चन लिखो पहले, फिर ट्रांसलेशन का पैराग्राफ मैं खुद बताऊंगी उस पैराग्राफ में से भी कि कौन कौन सी लाइन की आपने तर्जमा लिखना है, ठीक है? अच्छा, what was Bonda's dream? Was he successful in making her dream come true? कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये किधर से पैटर्न आए हैं? उस दिन आपको बताया था ना कि मैंने इतने इतने मुझे ये बताया था कि बाल कटिंग करवाएं, किधर से करवाएं ये तो नहीं बताया था आपने। मामा ही करती है। खुद ही की है? यहाँ तक कर दिए, आगे से मामा ने पीछे से गुतू। शाबाश है। अच्छा चलो लिखना शुरू करो आप क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, बस मैं सवाल लिख लूँ।
सारे लिखने हैं? हाँ जी, अरे उसके 3 सवाल पहले से चैप्टर के हैं और 4 सवाल दूसरे चैप्टर के हैं। 5। चलो 5 सवाल दूसरे चैप्टर के हैं, 7 क्वेश्चंस हैं सिर्फ। हाँ उतारो उसको मुंह पे से। बेटे उठ के सिपारा पढ़ने भी जाना ही रहा, सो जाओ चुप करके। आप कितने बजे जाती है ये? 5:30 बजे। असल में यही बात है ना, शाम में इसने पढ़ने जाना होता है, दिन में मैंने इसको होमवर्क करवाना होता है। मैं सुबह से 12 बजे से कह रही हूँ, 9 बजे उठी और मैं कह रही हूँ 12 बजे मामा टीचर ने कॉल करनी है, 12 बजे टीचर ने कॉल करनी है। और जब टीचर ने 12 बजे कॉल नहीं की तो आज टीचर ने छुट्टी कर ली। फिर याद आया टीचर ने 3 बजे पढ़ाना। हम्म। बेटे अब आपका कुरान कंप्लीट हो गया है? कब का हो गया भाई टीचर जी, और मैंने आपको बताया था। तो अब आप किस से तर्जमे से पढ़ रही हो कि तफसीर से पढ़ रही हो? अभी की रात का, हाँ जी, तर्जुमा तफसीर से पढ़ रही हूँ। मैं तर्जुमा या हिफ्स तफसीर कर रही हो? नहीं, मैंने 30th पारा कर लिया हुआ है, मैं तर्जुमा तफसीर से कर रही हूँ। अच्छा, वैसे भी आपको सूरतें थोड़ी बहुत ज़बानी आती तो हैं काफी। कुछ दिनों तक मैंने आपसे एक बात आपको कुछ दिखाऊंगी। अच्छा, और आपने देखा है खतीजा का भाई? आ गया? मुझे नहीं पता। खतीजा का भाई हुआ है। अभी हमें पता ही नहीं है। खतीजा ही, खतीसा, ये खतीसा जिसको कहती हो आप, खतीजा। मैं को ये खतीसा कौन है? अब पता चला ये खतीसा कहती है खतीजा। मैं खतीजा को पतीसा कहती होती हूँ। क्यों? बस वैसे ही पतीसा। वो आपकी क्या आपको लगती है? पता है? आपको पता है टीचर, ये मारूफ मेरी क्या लगती है? वो ये मेरी सिस्टर है। अच्छा, बहन है। वो मेरी असल में है तो कजन, लेकिन हम शुरू से सिस्टर्स की तरह ही रहते हैं। आपको पता है आपने मुझे इस बात पे ना कंफ्यूज कर दिया। मैंने पिछली दफ़ा पूछा, आपने कहा कुछ नहीं। फिर अब दोबारा पूछा मैंने, आपने कहा कज़न। अब पूछा, आप कहती हैं सिस्टर। तो बेटे कजन है ना वैसे, लेकिन है हमारा सिस्टर्स की तरह ही एक दूसरे के साथ। हम बचपन से एक साथ ही एक ही क्लास में पढ़े हैं। चलो जी, अब सवाल आंसर लिखते हैं इस वाले का। फिर हाँ बेटे, उठ के पढ़ने भी जाना है, सो जाए। तो चुप करके लेट जाए, कायदे का सबक सुना फिर लिया कायदे। अब चुप करके बैठेगी ये। पिछला भी सारा रिवाइज करवा कर आजा, शाबाश। काम कर। स्कूल वालों ने भी इसके इतना रिदा काम दिया हुआ है कि अभी इसका अब जाके इसके 2 वीक्स पूरे हुए हैं। आपको मेरा नहीं समझ आ रही? कायदा लेके आओ, कायदे का सबक सुना मुझे। मेरा बेशक इतना भी नहीं है, लेकिन मुश्किल देखिए तो आपका है तो ना। कुछ भी नहीं है, मैं आपको इसका दिखाऊं ना, खाली फोल्डर ही नहीं है इसका, इसका बुक पे भी बहुत करने वाला है। मुझे पता है, मैंने कहा मेरा थोड़ा इसलिए क्योंकि मेरा मुश्किल ज़्यादा है।
हाँ जी, तो इनका कौन सा आसान है? उसके लेवल, उस इरा के लिहाज से तो उसका काम मुश्किल है ना। है तो ये भी, लेकिन जो बड़े हो गए उनके लिए तो आसान है, उनको तो फर आता होगा अगर उनके सामने ये फोल्डर रखो। मैथ का इतना है, मैं आपको उसकी तस्वीरें भेजूंगी। सारे अलजबरा मैं के आपसे सवाल दिए हैं। कहती जल्दी जल्दी अब आज ये कंप्लीट करो तो हम इंग्लिश का और बाकी हो उस पे से करके हम आज इंग्लिश का कंप्लीट कर लेंगे। फिर टी- नेक्स्ट इंग्लिश बी का ही होगा हमारे पास। टीचर जी सारे अलजबरा के सवाल हैं। आज इंग्लिश ए का बस हमने कंप्लीट करना है और कल याद करने के लिए इंग्लिश ए का दे के इंग्लिश ए का हमारा कंप्लीट होता के। हम्म, मेरा दिमाग खराब है, इतनी मेहनत करी मैं तुम्हें दे दूं उठा के। किस चीज़ पे? इस तरफ आओ, ऊपर आओ उस तरफ। आके चुप कर सबक सुना और फिर उसके बाद सो जाए थोड़ी देर। आएगी नींद, चुप कर जाओ। कायदे का सबक शुरू करो, शुरू से पढ़। इसको तो सुनाते सुनाते ही नींद आ जाएगी, देखना। थोड़ा सा पीछे हो ना बंदी के ऊपर, पारा रख के उसके ऊपर चढ़ के बैठ। ये वाला टाइम अच्छा टीचर जी। खामोशी। जो पेट डाला क्या पढ़ो, पढ़ो तस्मीया पढ़ो। जीम हा रा द्वा बा या। वो पेन रखो और उधर पेज के ऊपर हाथ रखो, दूसरा हाथ भी रखो। हमारी तो टीचर जी अब 3 क्लास को भी पेन लग गया। हाँ हाँ, और से देखो नीचे पहले क्या है। बा आगे
आपसे पढ़ के अब मेरी क्लास होएगी कुरान वाली, उसके बाद दूसरी कुरान वाली टीचर की, फिर मैं फारिग। नून हाय, ठीक है। और तो आप क्या कर रही हैं? जी बेटे, आप क्या कर रही हैं? नून हा, नून हा। वो उसको इरहा का कायदे का सबक सुन रही थी शुरू से सारा। का है कि ता या नहीं है, या ता या ये है, ऊपर दो नुक्ते नीचे दो नुक्ते हैं, तो ये या और या है। पीक्स और माउंटेन्स एक ही होती हैं? ता का क्या कह रही हो आप? मैंने कहा पीक और माउंटेन एक ही होती हैं तकरीबन। बेसिकली इस चैप्टर में सारी ये माउंटेन्स को जो सर करते हैं, जिन्हें हम तोपे माँ उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में माउंटेनर्स बोलते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में उन्होंने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चोटियां किस किस ने कब कब सर की। ये वाला ही डायरेक्ट She was not able to make her dream came true. 8 tallest peaks. 8 tallest. मैं कहा आपने इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाए हुए थे और दो दो लाइनें उन्होंने वो लिखने के लिए दी हुई। मैं इतनी मुश्किल से लिखी है ना कि वो बस मैसी हो गए। Tallest mountain. Tallest mountain. She was ये वांडा अभी है कहीं पर रहती। ये जो स्टोरी में वांडा's ड्रीम was climbed है, वांडा ये भी कहीं पर रहती। तुम्हें कहाँ ना पेन को रख दो। ता आगे आगे देखो क्या है। जीन या जिंदा। आगे मारूफ टीचर अच्छी है लेकिन बहुत गुस्सैल है। हाँ देखो पहले क्या बनाओ। She was she was आगे पढ़ते हैं। आगे India became the third woman first champion of the
छोड़ दे, मैं तुझे बहुत मारूंगी। ये भी हा ही है, बा हा अले बा हा मीम। आगे छोड़ दो इसको बस, छोड़ दो, पढ़ इसको, नीचे उंगली रख, उंगली रख। ये क्या है? आगे ये पहले हा डाल, ये क्या है? ये हा है। आगे हा, पढ़े किधर है? और रा पढ़ते हैं, ज, ठीक है। गा, दा जा, द, चलो बंद करो बंद करो, मैं उधर जा रही ये यहाँ रात के नीचे दो नुक्ते हैं, ता के ऊपर होते हैं, ताजा, 1978 यहाँ रा became ताजा, आगे तो आजा, फिर बे, दुआ, जुआ, जुआ है ना। आगे जा, आइन जा, आइन रा, हा नहीं है बस, स्वाद आइन, स्वाद आइन। आगे ये वाला पेज पढ़ो, ये जबर ज़ेनी है, बा आइन दाल, 1978 become third woman वो ओके बच्ची। 90 है, क्या हो गया है अच्छा करो, टीचर जी? वो दोबारा पढ़ा ना सवाल थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा लिखा दूसरा, वो अभी थोड़ा सा लिखा तो पढ़ता चला। 1978 become third womb, फर्स्ट यूरोपियन एंड पोल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। वुमेन लिखना था, वूम लिखा हुआ। आगे यूरोपियन की क्या स्पेलिंग है? किसके? यूरोपियन, यूरोपियन, EUR, पी एक ओ सेकेंड, POUN। जी। ऐसा पाँव को हाथ मत लगाओ, साफ है क्या मुसीबत है जो तुम्हारे सर पे ही नहीं टिक रही। एक सेकेंड, बस अब इसको पढ़ो।
में चलो पहले एग्जाम पहले एक सेकंड टीचर जी, मैं क्वेश्चन लिखने लगी हूँ। क्वेश्चन वीडियो कॉल सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर आप लोग चैट खोलते हो तो चैट बार बार बंद नहीं होती। That led to the सक्सेस कैसे लिखा हुआ है? सक्सेस ऑफ जंको एक सेकेंड टीचर की मामा आपसे कोई बात करना चाहती है। मैं वीडियो पॉज कर दूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने कहा क्या सुन रही हूँ मैं चलती फिरती? भतीजा का भाई आया? क्या मतलब? मारूफ के? अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो वहाँ में। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, मुबारक हो, उसे मेरी तरफ से मुबारक हो। अच्छा, मुझे ऐसे लगा जैसे आपके महका बड़ी खामोशी से डिलीवरी हो रही है। बताइए जमा। हाँ, नहीं नहीं, बहुत खुशी की बात है, उन्हें आप मुबारक देना मेरी तरफ से। अब 2 हो गए हैं ना उनके बच्चे? चलो, वेरी गुड वेरी गुड, फैमिली कंप्लीट हो गई, वेरी गुड। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह देते हैं। इस तरह मरने के बाद इंसान अल्लाह ताला के पास चला जाता है, इस तरह लोग भी अल्लाह ताला देते हैं। छोटा सा बच्चा सा होता है, छोटा सा बेबी। हेलो, मैं आ गई। टीचर जी ये देखो, उस दिन मैंने अपना बैग सेट किया ना, तो एक तिजोरी देखे भरी हुई। ये देखो भाई, देख लिया मैंने। भरी हुई तिजोरी चेक करो। बेटा इतने सारे मार्कर्स मेरे पास, तो इनमें से 2 यूजलेस हैं और बाकी सारे ठीक हैं। हमारी तिजोरी के दही का लगा है। ये कब लगा? टीचर जी, ये मुझे आपकी कॉल की वजह से पता चला कि ये क्या हो गया मेरे साथ।
छुपा कर। अच्छा ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ लग रहा था अपने होंठ के ऊपर। मैं देखूं क्या लगा हुआ है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट। नाइनटीन 85 में उसने नांगा पर्वत किया था क्रॉस। फिर 1986 में उसने किया। 1985 में नांगा पर्वत किया था। 1978 में उसने माउंट एवरेस्ट किया था। अच्छा जी। और 1986 में उसने किया था K2। 86 she climbed K2, छोटा सा K2। वैसे इनको इन सब चीज़ों को क्लाइंब करना कितना मुश्किल होता होगा। बेटा ये बहुत मुश्किल से क्लाइंब करके ये चोटियों को सर करते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप एक दिन में इसको सर कर लें, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है। आपको अपने साथ ऑक्सीजन रखनी पड़ती है। मैं को टीचर कहने लगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा, ये नहीं कि आप एक छलांग मारे तो पार हो जाता है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं एक चोटी को सर करने में। बस ये नहीं मेंशन किया उन्होंने। अभी आजकल रिसेंट जो मतलब जो फेमस चल रही है, जो पाकिस्तानी कोपा माँ है नाइला कियानी, उसने सारी पाकिस्तान की चोटियां इवन 14 जो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी आती हैं वो उसने सर की हैं। वेरी नाइस। चलो अच्छा, हमारी तरफ से भी कोई इस तरह का निकला। ये बहुत डिफिकल्ट होता है काम। मैं आपने जब वो 14 गई ना तो मुझे लगा टीचर कहने लगी 14 दिन। बेटा मेरे से तो एक ना हो। मुश्किल नहीं है इतना भी। लेकिन बात ये है ना, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बा है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब मैंने जल्दी करो रेदा, अभी हमने इंग्लिश का काम आज कंप्लीट करना है। उस पे भी एक चैप्टर और रह गया पे वो टीचर जी। उसकी ट्रांसलेशन मैंने आपको भेजनी है कि भेज दी है? आप ना वो करना शुरू हो जाए। शाबाश। वो करना शुरू हो जाऊं? अच्छा, उर्दू लिखना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। आप मुझे बता दें, मैं लिख लेती हूँ। आप फिर उसकी मिस्टेक्स बहुत करती हो, नहीं तो मेरा कोशिश यही होती है कि मैं आपको खाली जबान से पढ़ती जाऊं और आप लिखती जाओ। मैं इसीलिए उर्दू के लफ्ज भी आपको खुद लिख के भेजती हूँ, ताकि आपकी जो उर्दू की मिस्टेक्स है वो भी ना हो। बस इतनी भी नहीं मेरी उर्दू कमजोर। अच्छा, आप ये मुझे बताओ कि कितने रह गए क्वेश्चन आंसर्स? बस थोड़े से। अब आप मुझे एक वो ट्रांसलेशंस बता दें दोनों। बस 1 मिनट रुक जाए आप। ओके। चलो पूरे वो सो गई है, तू नहीं सो गया। चला काम ये पूरा कर, फिर लेट जा थोड़ी देर। जल्दी आ। अच्छा चल तू लेट जा। अभी इतना सारा रिवाइज करने वाला है कायदे का पीछे से भी। बस ये वाला पेज पूरा करो और फिर उसके बाद सबक रिवाइज करो अपना, यही वाला जो पढ़ रही हो। कल फिर इसके आगे इसने से कायदा रिवाइज अभी तक से करेंगे ख़त्म नहीं कायदा। किया।
जी बेटे नहीं, अभी तो बहुत पीछे है ये बेटे, अभी तो कायदा शुरू किया है, इसमें साल हुआ है सिर्फ। मैंने साल में ख़त्म कर लिया था, 2 दफ़ा पढ़ लिया था। नहीं, इसका तो अभी शुरू शुरू तो ये जाती ही नहीं थी, रोती बहुत थी। मेरी मेहंदी देखो और जरा। वैसे भी कायदे पे ही बच्चा टाइम लेता है, कायदा सही तरह पढ़ ले तो फिर तो बच्चा जल्दी पढ़ जाता है। हम्म, अच्छा अब आप मुझे बता दें, मैं इंग्लिश खोल लेती हूँ। मैंने इंग्लिश खोल ली है। अब आप पहले मुझे, ये क्या है? पहले मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन आंसर्स पूरे हो गए हैं। नहीं। पढ़ लिया मैंने तो क्वेश्चन आंसर्स तो पूरे करो ना पहले। अच्छा। कहती है मैंने बेटा रिवाइज कर लो, जो पढ़ रही है पेज पहले उसको, फिर उसके बाद अपने सबक पे भी आना है। टीचर जी, अच्छा, इसके इसी चक्कर में ना उसने भी जाग जाना और क्या। है। ये क्या हो गया इसे? जल्दी जल्दी कंप्लीट करो अपने रिदा क्वेश्चन आंसर्स पहले। मैं आपको तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो अपने आप से बात कर रही हूँ। मेरा पेज ही मुड़ गया था। बेटा पहले ये वाला तो पेज, बस अभी ये वाला पेज पूरा करो, ये वाला ये फाल करो, ये पेज पूरा करो। हैं? बार बार पेज कोई मसला हो जाता है तो छोटा ना पेज तो इसकी तो है नहीं। मेन जबर है आगे वाला, ये दो जबर है। आपको ये जो रीज़न आर्ट है ये करना आता है? क्या चीज? एक मिनट बताती हूँ, पहले ये तो लिख लूँ। बस आखिरी लाइन रह जब गई है इस भी सवाल की। बेटा आपकी एज होती ना, मुझे बड़ा शौक होता था आगे से बाल काटने का। मेरे आप जिस तरह के समझ रही हैं उस तरह के नहीं है। आपने अपनी तरफ से स्टेप काटने की कोशिश की हुई है, मुझे पता है। नहीं, स्टेप तो मेरे पहले ही कटे हुए हैं, ये किए ही इतने थे। आप जो इधर वाले समझ रही हैं ये वो नहीं है। मुझे भी पता है, मैंने भी ये वाले बाल अपने कभी भी नहीं काटे, माथे वाले। मैं कटवाती थी छोटे। कटवाती नहीं थी मैं, खुद खुद नहीं कटवाती बस अब ये का यहाँ से अपनी तरफ रिवाइज करना है, ये वाला पूरा हो गया। थी। अब तो मेरे आठ वाली बाल चीज इतने लंबे हो गए कि मैंने मामा को कहा अब मैं थोड़ी सी देर इनको काटूंगी नहीं, 2-4 साल रुक जाओ। दोबारा यहाँ से फिर करो, जल्दी करो, फिर आगे मैं निशान लगाऊंगी सबक पे। सुन रही हूँ आप देती हैं इसको सबक या वो देती हैं? जी बेटे। आप देती हैं इसको वो सबक या वो भी देती है, मैं भी देती हूँ। वो भी इंसान है बेचारी, अभी छोटी है। क्या? अभी वो छोटी है, इतना ना दो उसको। आप तो वैसे एक लाइन देती होगी लेकिन उनका नहीं अंदाज़ा किसी को। दाल पेश दूध।
बेटा दो जबर है कि एक जबर है या जेर है? एक है बेटा। इस पे भी दो पड़ी हुई है, फिर दाल के ऊपर एक है पेश, इसके ऊपर भी रे के नीचे एक है जेर। दोबारा पढ़ो। नहीं यही वाला ही, यही वाला। लाम हमने आपकी तरफ वो जो आपकी तरफ इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? दो जेर। बेटा एक लाइन है, ये दो जेर। राजेर क्या बना? दोबारा पढ़। रिंग। जबर वल फज राजेर। आगे दोनों हाथ रख ले, दोनों हाथ रख ले, कायदे को पकड़ ले। जल्दी पढ़। फिर वाव जबर लाम वाला। ठीक है आगे बढ़ो। अभी मैंने रात को पढ़ाया था ये वाला, सारा कायदा शहीद करके रख देती है ये वाला। ये भी वैसा ही है जैसे अभी पीछे पड़ा है। अस है यहाँ पे, फे है कि अस है? क्या आगे? मीम जबर मा, मीम जेर मी, जबर लाम नल, मिनल मू स्वाद रा ताजेर की। मीम किधर है अब? बेटे वो मीम अलग है, अलग। पढ़ो। पढ़ना। सिराती बिल्ली रख ले, मुझे इसीलिए तेरे पे गुस्सा आता है। ये प्रोजेक्ट टास्क पाकिस्तानी थे। हमने ये स्विमिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, बाकी पढ़े हैं। वो भी पढ़ा हुआ है माउंटेन्स वाला। मीम जेर मी, नून जबर लाम नल,
मिनल आइन जबर स्वाद अस मिनल से। अच्छा जी, अब टीचर जी आप मुझे ट्रांसलेशन बताएं। बस एक सेकंड में उसकी इंग्लिश खोल लूँ। क्वेश्चंस हो गए हैं आपे खत्म है मिनल मुसीराती। टीचर जी बेटे। जी। अब आप मुझे ट्रांसलेशंस बता दें। पहले आप मुझे वो वॉन्डास वाले चैप्टर। पूरे हो गए। यस। चेक कराओ, तस्वीर भेजो। ओके, ये देखें। हमारी तो काफ़ी छुट्टियां ही हो गई। ये लफ्ज यहाँ पे बतर नहीं है मिनल मुसीराती। अच्छा, मैंने सारों के सवाल नहीं लिखे टीचर जी। ये देखो। What was Wanda's dream? Was she successful in making her dream come true? Wanda's dream was climb 14 highest mountains. All through successfully, she climbed 8 tallest mountains. She was not able to do his dream true. अच्छा, ठीक है आगे। mention some qualities that led to the successful of जंकू। ये क्या नाम है? ये मुझसे पढ़े नहीं गए इसलिए मैंने नहीं पढ़े। 1978 became third woman, first European and Pole to climb Mount Everest. 1985 climbed Nanga Parbat. 1986 she climbed K2। फिर ये एक सवाल है। द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट ऑल द एड्स माउंटेनर्स हाँ यही है गर्ल एंड स्किल्स डेटरमाइंड। वो जो हमारा सेंटेंस में है ना डेटरमाइंड वाला, वो शायद इससे इंस्पायर होके आया है। एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज, थोड़ी सी कटिंग होगी, needed to verify that the swimmer had indeed swum the channel and to verify their crossing timings. Brojanda's three highest achievements were he was the first Pakistani and Asian to swim English Channel। अच्छा, अब मेरे मुंह पे कितने तारे निकले हुए। अब हम लोग वो करते हैं ट्रांसलेशन। बता रही हूँ। मुझे भी एक मिनट में खोल मुझे लो। भी इंग्लिश खोलने दो ना। पहले उस वाले की बताना, वॉन्डास वाले की। और मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगी। अच्छा, मैं सिर्फ इंग्लिश बोलती जाऊंगी, आप अपने पास ट्रांसलेशन लिखती जाओगी रजिस्टर पे। ओके। The first woman mountaineers to climb the Everest was Junko Chibi. A Japanese student and mother. रुक जाओ। अच्छा, तो सो जा, आराम कर, करवट ले। मैं लिख लूँ, फिर आगे चलते हैं। को सर माउंट या एवरेस्ट होएगा। एवरेस्ट को सर करने वाली पहली खातून। खातून को, जो भी नाम है इनका मैं लूँगी।
क्योंकि मुझे इनका नाम लेना नहीं आता क्योंकि ये जापानीज नाम है। इनका नाम है जुनुको चिप्स। मैंने आपकी बात में आगे ना थी को भी कर दिया, जो एक जापानी तुलपा और वालिदा थी। I am a free spirit. Call me the free spirits of the mountains. ओके, मैं एक आज़ाद रूह हूँ। यही है ना, मैं एक आज़ाद रूह हूँ। इसका मतलब ये फौत हो चुकी है। आज़ाद रूह हूँ, मुझे पहाड़ों की आज़ाद रूह कहो। वाह वाह वाह। मुझे पहाड़ों की, इन्होंने कितने पहाड़ सर किए थे? 8। पहाड़ों की इन्होंने भी 8 किए थे। जी 8 तो वो उसने दूसरे ने किए हुए हैं। हाँ, 8 तो वांडा ने किए थे। अच्छा, ये असली इंसान थे, इनके नाम स्टोरीज में ऐसे ही है। बेटे ये असली इंसान है। आगे She climbed Mount Everest. She climbed Mount Everest in 1975. उसने 1975 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अब ये मुझे लिखने दो, ठीक है? ठीक है लिखो, मैं इसीलिए चुप कर जाती हूँ एक लाइन बोल के कि आप उसकी ट्रांसलेशन आराम से लिख लो। उसने 1979 में एवरेस्ट की चढ़ाई की। आगे Technique and ability do not get you to the top. It is the willpower that is the most important. टेक्निक और काबिलियत आपको चोटी तक नहीं पहुंचा सकती। अब ये मुझे लिखने दो। It is the willpower that is most important. ये भी है, जी नहीं पहुंचा सकती। ये कुव्वत अरादी है जो सबसे अहम है। अब ये भी लिख लूँ मैंने टेक्निक ही गलत लिखा है सबसे पहला लफ्ज़। टेक्निक मुझे तंग ना करो। टेक्निक आपको चोटी तक नहीं पहुंचा सकती। नहीं पहुंचा सकती। सकती। ये कुव्वत अरादी है जो सबसे अहम है। ये कुव्वत अरादी है। ये कुव्वत अरादी है जो सबसे अहम है। नेक्स्ट, बस इतनी।
टीचर जी इतनी मेरी तरह के म्यूट का बटन दबिए। हेलो टीचर जी, टीचर सो गई। हाँ जी, आप सो गई थी? हाँ जी। सो गई थी? वाह 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 वाह। चलो अब मुझे आगे बताओ। टीचर जी, आप सोई रहो। हाँ जी, लिख लिया बेटे। आधे घंटे से कह रही हूँ, आगे बताएं। अच्छा जी, एक सेकंड खोल तो लूं। और मैं भी एक सेकंड आई खोल। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर की बता रहे हैं। ठीक है जी ठीक है, बस एक सेकंड आप रुक जाए। ठीक है। मैं अपनी सेटिंग दोबारा से कर लूँ क्योंकि मैं कहीं पर गई थी। मैं अपनी सेटिंग दोबारा से कर लूँ। इतने सारे कॉल के मैसेजेस आ रहे थे मुझे मैसेजेस। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए मैंने कहाँ से शुरू करनी है ब्रोजन डांस वाली। इंटरनेशनल स्विमिंग कंपटीशन Virgin Dash earned credit by swimming 33 kilometers in Italy, securing the first position in the 23rd Nation Belly Battleness Channel. मुझे सोचने दो इसका क्या था। ब्रोजन बैनुल-अक़वामी शहरियत का हामी तैराक बन गया और उसने क्रेडिट के साथ 12 और 36 मील तैराकी की, साथ साथ 48 घंटे के नॉन स्टॉप तैराकी भी की। बैनुल-अक़वामी तैराकी के मुकाबले में ब्रोजन डांस इटली में, ठीक है मुझे याद आ गया। बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल को कहते हैं, ये मुझे नहीं पता था सच्ची में। इंटरनेशनल को उर्दू में बैनुल अक़वामी कहते होते हैं बेटा जी। और ये मुझे सच्ची में नहीं पता था, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ओके। तैराकी भी की नहीं, बैनुल-अक़वामी तैराकी के मुकाबले में ब्रोजन डांस इटली में 33 किलोमीटर तैराकी करके क्रेडिट हासिल किया। 23 मुल्की नहीं, हाँ यही था, यही वाला था। तैराकी ब्रोजन डांस तैराकी के क्या टाइम हो गया के मुकाबले में ब्रोजन डांस
ठीक है, ब्रोजन दास। ओहो, मेरा पेन, मेरे हाथों को लोशन लगा हुआ है और वो पेन उतर ही जा रहा है। मैंने लोशन ही उतार दिया अपने हाथों से। इटली, आपने इटली के साथ किसी और जगह का भी नाम लिया था? नहीं, मुझे लग रहा है उस वक्त से मैं कह रही हूँ टीचर ने कोई और भी नाम लिया था साथ। उसकी क्या लाइन है, टीचर ने और भी कोई नाम लिया था साथ। तैराकी करके क्रेडिट हासिल किया, हासिल किया। चलो जी, आगे आगे। and become the first Asian, ये पूरा करो। 23 मिली बिलीव इट लॉन्च चैनल। ये पाकिस्तानी थे? नहीं, तो सवाल में क्यों है ब्रोजन दास द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड एशियन? बेटा एशियंस बोला, पाकिस्तानी तो नहीं बोला। बोला है, क्यों नहीं बोला? मैं आपको बता देती हूँ, जो था ब्रोजन दास 3 बिगेस्ट अचीवमेंट हुआ ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड एशियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। आपको नहीं पता, आगे बता दे। बस ना, ये वाला जहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है वहां तक ही करना था। अच्छा, तो मुझे करने दो। मुझे लगा बस इतनी सी लाइन करनी। अच्छा, पहले वाली मैं आपको बता दूं, एवरेस्ट को सर करने वाली पहली खातून को इनका जो भी नाम है, जो एक जापानी तालिबा और वालिदा थी। मैं एक आज़ाद रूह हूँ, मुझे पहाड़ों की रूह कहो। पहाड़ों की आजाद रूह कहो। हाँ जी, उसने 1979 में एवरेस्ट की चढ़ाई की। टेक्निक, माउंट एवरेस्ट। आपने एवरेस्ट लिखा हुआ है तो मैंने भी एवरेस्ट याद किया था, माउंट मैंने उसके साथ लिखा ही नहीं। और वैसे भी उसमें भी एवरेस्ट ही है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, टेक्निक और काबिलियत आपको चोटी तक नहीं पहुंचा सकती, ये कुव्वत इरादी है जो सबसे अहम है। और अब मैं आपको दूसरा वाला भी बता देती हूँ। ठीक है, कहाँ गया मेरा? हाँ, ये वो असल में थोड़ा सा वो हुआ है ना, गिचड़ मिचड़ हुआ है थोड़ा सा, तो मैं अपना खुद भी मिस कर बैठी थी कि कहाँ गया। बैनुल अक़वामी तैराकी के मुकाबले में ब्रोजन दास इटली में 33 किलोमीटर तैराकी करके क्रेडिट हासिल किया। तैराकी करके क्रेडिट हासिल किया। हाँ, 23 मिल्की बिलीव यही वाला था चैनल। हेलो जी
जी आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया था ना, मैंने कहा ये ना ये कॉल बंद हो गई हुई। मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की और इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले पहली क्या था ये, चलो छोड़ो जो भी है। अच्छा ये वाली तो लाइन कोई और पढ़ रही थी दूसरे वाले की। आप कहीं से 1959 नहीं पहुंच गई हो, जी आगे पढ़ो। अच्छा 1959 में उसने जजीरा कैप्री से इटली के नेपल्स तक तैराकी में कामयाबी हासिल की। बस इतना ही था, इतना ही था, अच्छा जी, इतना बस ही पूरा था। हो गया, एक दोबारा सोच लो। हाँ जी ये पूरा हो गया, ये इतना ही था। यहाँ से बैनुल अक़वामी से लेकर कामयाबी हासिल की तक। आपकी आवाज़, आप बोलो। फाइनल स्विमिंग के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की और इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले पहले कई बन गए। फिर 1959 में उसने जजीरा कैप्री से इटली के नेपल्स तक तैराकी में कामयाबी हासिल की। बस यही तक था, यही तक था, है ना। एक तो टीचर बार सो जाती है। जी जी इतना ही था। क्या हुआ, कॉल कट गई, अब उठाई, नेट बार बार रिकनेक्टिंग हो जाता है। अब मैं दूसरे बेड पे आ गई, अब मैं दूसरे बेड पे ट्रांसफ़र हो गई, कॉलिंग हो रही है उनकी तरफ से। हाँ जी आप बोले। हाँ जी, मैंने कहा है वर्ड्स बोल रही हूँ, सेंटेंसेस लिखने हैं। अच्छा अगर आपको ये वाला टाइम नहीं सूट करता ना, अगर आपने बच्चों के साथ सोना होता है तो फिर आप वही 12 से 2 रख लें। बेटा मैं कब सो रही हूँ, मैं तो जाग रही हूँ। अच्छा बेटे एक्चुअली 12 से 2 वाला टाइम आजकल मुझे इशू है, हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, मेरी नंद आई हुई है, उनके हस्बैंड आए हुए हैं और उनके बच्चे रहने के लिए। तो जाहिर है उस दौरान मुझे खाना वगैरह बनाना, किचन में मेरी मसरूफियात होती हैं। जाहिर है आपको पता है 2 बजे तक खाना लगाना होता है, मामा को देना होता है। तो उस दौरान फिर मैं आपको नहीं पढ़ा सक रही हूँ। मैं इसीलिए टाइम चेंज करने का भी मामा से कहा था। तो अभी मामा अगर किसी भी टीचर के साथ एडजस्ट हो जाते तो आगे कर देंगे, नहीं तो हम इस वीक ये ठीक पढ़ते है, हैं। अब आप मुझे बताएं, मैं आपको वो सुना देती हूँ।
हाँ, सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ, वो आप लिख के दिखाओ और उसके बाद मुझे एक्सरसाइज सारी बुक में से आपने मुझे बतानी है, सुनानी है। सुनाओ एडवेंचरस के सेंटेंस। She is an adventurous traveler, always looking for new destinations to explore. हार्ड वर्किंग। Okay. Hardworking. She is a hardworking employee, always meeting deadlines and expectations. एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। हाँ जी, मैंने पिछली दफ़ा भी इसमें से एक लफ्ज़ खा लिया था. Sorry. courageous। The courageous firefighter rushed into the burning building to save the trapped family. determined। ओके, ये वाला determined उस सवाल से आया है ना. The determined student studied tirelessly to achieve her goal of becoming a doctor. untrained। The untrained dog required patience and consistent training to learn basic commands. strong। He is a strong athlete capable of lifting heavy weights and running long distances. ये बात है। pondering। The pioneering scientist's groundbreaking research led to Nobel Prize in Physics. और एक daring रह गया. The daring stunt performer executed the dangerous trick with hand skill. ठीक है, अब बुक खोलो और बुक में से एक्सरसाइज इन दोनों चैप्टर्स की खोलो, मतलब book- पेज नंबर 73 खोलो। Okay. Page number 73. ओके मैं बाकी सब कुछ समेट दूँ तो मुझे समेटना पड़ता है. सबसे पहले ये इसमें सब्जेक्टिव वाला करो। अच्छा भाई अच्छा. मैं अभी अपनी बुक ही नहीं निकाली मैंने, तो करूँ क्या. पेज नंबर 73 और मैंने खोला 33. ओके, पेज नंबर 74 मेरा मतलब. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो. ओके, दे वेंट टू द पार्क आफ्टर लंच, तो इसका है जी सब्जेक्टिव प्रोनाउन. द मेंबर्स स्पोर्टेड ऑन अनदर, RECIPROCAL. रेसिप्रोकल प्रोनाउन में थोड़ा छोटा लिखा हुआ है ना, इसलिए मुझे भी नहीं समझ आ रही. हु लॉस्ट द मैच ऑफ द वीकेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. द ऑथर हु रोट द बुक इज पाकिस्तानी, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. टेक अ पिक्चर ऑफ अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन. माइन is on the table, प्रॉपर नाउन था ये. इनमें से दो तो एक ही जैसे है ना. दे हैव टू डिवाइड द वर्क अमंग देमसेल्व्स, सब्जेक्टिव प्रोनाउन. और दीज आर वंडरफुल पिक्चर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, अब हमारा आता है अगला वाला पेज. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन दी सेंटेंसेस using the right travel words from the given dictionary extract. This weekend we are going on an excursion to the, यही था ना, to the Lahore Zoological Gardens. I get tired of the trip to work every day after a long and
after some car journey, we decided to rest for the night in a motel. Motel क्या होता है? For a night in मोटल, MOTEL, होटल होता है, मोटल कहाँ से आया? बटे होटल ही होगा, यहाँ पे एम गलती से लिख दिया होगा। ओके, होटल मेरी का बात सुनो, ये मुझे क्या सुना रही हो? ये मैं आपको सुनाई थी। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स इन दी सेंटेंसेस यूजिंग द राइट ट्रैवल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन डिक्शनरी। अच्छा, दूसरा था द टाइटैनिक सैंक ऑन इट्स फर्स्ट। ये मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए मैं आपको इसके स्पेलिंग बता देती हूँ। VOYAG, वोएज। वोएज पढ़ते हैं इसे, वोएज। वो क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता, अभी एग्जैक्ट मीनिंग देख के बता देती हूँ। नेक्स्ट पढ़ो। Swift described the travelers of Gulliver in his book। अच्छा, नाम है किसी का, गुलिवर्स ट्रेवल्स, बुक का नाम है। Make blended words from the following। A, smoke और fog, तो smoke। कैमरा और रिकॉर्डर, तो कैमरा रिकॉर्डर। डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा, तो डॉकू ड्रामा। यही था। तो ये कैम रिकॉर्डर आ जाएगा इसमें, कैमरा रिकॉर्डर नहीं आएगा, कैम रिकॉर्डर। कैम रिकॉर्डर, ये मैंने कैमरा रिकॉर्डर पढ़ दिया, सॉरी। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, इन्फो क्या था वर्ड? मेरा ना पेज ही गायब हो गया, ये रहा। इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट को पढ़ेंगे इंफोटेनमेंट, मैंने पढ़ दिया था। और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे थे। मेक प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कीज, एमरजेंसी, एमरजेंसीज, हॉलीडे, हॉलीडेज, क्वालिटी, क्वालिटीज। और वर्ड्स एंडिंग विद CIOUS और TIOUS। तो शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एंडिंग्स ऑफ CIOUS और TIOUS। तो पहला होगा वीकस, कॉशियस, ये तो करवाया था ना आपने, ग्रेशियस और इन्फेक्शियस। और ये वाला तो मैंने खुद ही किया था। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द एंडिंग्स TIAL और CIAL। आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL। फिर प्रेसिडेंशियल, TIAL। बेनिफिशियल, CIAL और रेजिडेंशियल, TIA। ठीक है, नेक्स्ट। इट इज़, ये था। हमने करना है सर्कल द मेन वर्ब एंड अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मेन वर्ब, अच्छा, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, मेन वर्ब है रेनिंग। और हेल्पिंग वर्ब क्या है जी? इसमें मेन वर्ब तो है रेनिंग, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब इज, ये नहीं मुझे पता। इसमें इज है। इज बोल तो दिया, लेकिन मुझे लगा था इसको सॉल्व करते हुए कि वो बेटे देखो, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, हैज, हैव, शुड, कुड, विल, शैल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। में अच्छा, देयर स्टोरी हैज इंस्पायर्ड अस, तो इंस्पायर्ड है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है अस। नहीं, देयर स्टोरी इंस्पायर्ड अस। अच्छा जी, ठीक है। आई एम स्विमिंग है, आई एम स्विमिंग, मेन वर्ब है स्विमिंग और हेल्पिंग तो वर्ब है मेन वर्ब है स्विमिंग, हेल्पिंग वर्ब है आई एम, एम, ए एम। ठीक है।
नेक्स्ट पढ़ो फोर्थ वाला। यू शुड गो टू द पार्टी, तो पार्टी गो वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब शुड है, और ही कुड रन फास्टर ठीक है। इट ही प्रैक्टिस। इसका था, एक सेकेंड अब बोलती हूँ। तो इसमें रन है वर्ब और हेल्पिंग वो है, हेल्पिंग वर्ब है कुड। दे शैल बीइंग इन अ वाइल, तो इसमें दे शैल बीइंग इन अ वाइल, तो इसमें बिगिन वर्ब है। मैं बीइंग पढ़ती हूँ उसको, बिगिन नहीं बीइंग ही है, हाँ ये बीइंग है, वो दूसरे वाला होता है। ये बीइंग इसमें वो है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है इसमें शेल। शी मस्ट पे फॉर हर मिस्टेक, तो इसमें पे है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है मस्ट। और शी वी और वी, इसमें से कुछ मिसिंग है तो मैंने इस वाले को किया था, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मेन वर्ब कॉल है और हेल्पिंग वर्ब ऑट है। ठीक है, सेकंड चैप्टर के आंसर क्वेश्चंस लिखिए। सुना भी दिए आपको, बता भी दिए। अच्छा, इसकी हम लोग करें एक्सरसाइज। स्टार्टर पेज 87 निकाल लूँ बस। है वो अगला चैप्टर की है। ये क्या हो गया मेरे साथ, ही तो धोखा हो गया। और यहाँ पर तो 87 पर, यहाँ पर हाँ तो ठीक है, तो इसी की है एक्सरसाइज, है ना? जी ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर्स है वो फ्लोकर्स है। इसमें सेक्शन है ग्रेसफुल एनिमल्स। अच्छा, ये एक चैप्टर नहीं है, बस ऐसे ही है। ये विलेज के बारे में बताया हुआ चैप्टर नहीं है, ये कोई ऐसा ही है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अच्छा, इसके आंसर क्वेश्चंस है 1, ये 1 2 3 4 पार्ट है। Before I go, let me give you a piece of advice. Do not help these two men, they are evil. ओके, पार्ट 2 है Who द said टू these मैन two आर अ बार्बर एंड अ गोल्ड स्मिथ, और तीसरे वाला आंसर है द गुड मैन डिड नॉट फॉलो द एडवाइस, और चौथे वाला है यस इट वॉज गुड एडवाइस। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा है इनोरी is a term used to describe a situation where event turn out to be very difficult from what we expected. What is the inori in the story? ठीक है, इसका आंसर भी है मेरे पास उसमें। अच्छा, जो मैंने किए हुए हैं इसके वो कर लेती हैं। अच्छा, अब इसमें मैच ईच टाइप ऑफ एडजेक्टिव विद इट्स पेयर, तो यहाँ पर है अट्रैक्टिव, हैप्पी, फार, वरीड, बिग, स्मॉल, वाइड, नर्वस, गॉर्जियस, पेट, यही वाला थे। तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे अट्रैक्टिव को गॉर्जियस के साथ। एक सेकंड में टेक लगा लूँ पीछे, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी नहीं सही। एक तो वीडियो कॉल भी नहीं हुई और मेरा फोन बंद हो गया। अच्छा, इसमें मैंने की लगाए हुए बुक पर, तो मैं आपको बताती हूँ। अट्रैक्टिव को आप इस पे ये मेरी बात सुनो ना, इस पे ये जो है बुक की खोलो ना, एक्स्ट्रा फोल्डर खोलो, इसमें ये थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखो। अभी लिखती हूँ, पहले वो कर लो। और मैं ट्रांसलेशन आपको भेज रही हूँ, ठीक है? अच्छा, पहले ये कर लो ना।
ये कर रही हो ना, करो, मैं जब तक ट्रांसलेशन तो मैंने लिखूं। किए हुए हैं, याद किए हुए हैं, आपको मैंने सुनाने थे। थर्ड चैप्टर भी किया हुआ है? हाँ जी, उसके मैंने एक्सरसाइज की हुई है। ट्रांसलेशन आया नहीं ना, मैं तो ट्रांसलेशन ही लिख रही हूँ। अच्छा चलो, मैं आपको सुना देती हूँ उसके। आप सुनाओ ना, मैं सुन रही हूँ बेटे, आप सुनाओ। अच्छा, अट्रैक्टिव को गॉर्जियस के साथ करेंगे, हैप्पी को जॉली के साथ करेंगे, फार को वाइल्ड के साथ करेंगे, वरीड को नर्विक के साथ करेंगे, बिग को क्लोसन के साथ करेंगे, स्मॉल को पेटाइट के साथ करेंगे। और उसमें ओ मेरा बुक, मेरी बुक। अच्छा, recall that adjective can be of varying degrees, positive, comparative and superlative. So पॉजिटिव में लार्ज ब्यूटीफुल गुड है, कंपैरेटिव में लार्जर मोर ब्यूटीफुल और बेटर है, और लार्ज और सुपरलेटिव लार्जेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल और बेस्ट है। बस इसमें यही है कि ये 3 इकसाम हैं डिग्रीज़ की। तो पॉजिटिव में बस थोड़ा सा पॉजिटिव होता है कि पॉजिटिव में लार्ज को हम लार्ज ही कहते हैं, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल ही कहते हैं, और गुड को गुड कहते हैं। और कंपैरेटिव में हम लोग क्या करते हैं, लार्ज को लार्जर कह देते हैं, ब्यूटीफुल को मोर ब्यूटीफुल कह देते हैं, और गुड को बेटर कह देते हैं। और सब सुपरलेटिव में तो ये है कि हम लोग इन दोनों को पीछे छोड़ के बहुत ही आगे निकल के कहते हैं लार्जेस्ट, बहुत ही बड़ा, मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा प्यारा, और बेस्ट, सबसे बेहतरीन। गुड बेटर का भी वही मतलब है, लेकिन वर्ड्स चेंज है। फिनिश द सेंटेंसेस। फ्रूट्स आर हेल्दी दैट जंक फूड। गोल्ड इज एक्सपेंसिव देन सिल्वर। I am at swimming. I am bad. I am bad at swimming than my brother. That was the strange thing I have ever done. I had the good time at the picnic yesterday. This is the beautiful painting I have ever seen. और जोक भी थे इसमें। कहाँ गए? अच्छा, एक है कि which of these phrases are acceptable? The first one has been done for you. Tell a story. तो इसमें हम लोग करेंगे narrate a story, और say story में हम लोग करेंगे टेल अ पोएम, और साइट अ पोएम में हम लोग करेंगे से अ पेयर। फाइंड द मिसिंग साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग आगे आगे सेंटेंसेस। वाले शुरू करती जाओ ना। कर रही हूँ। वी नीड द शार्पन दिस नाइफ लिखा हुआ है NIFE, तो के भी होता है, तो के लिखेंगे। इट ऑटम द लीव्स टर्न येलो। ऑटम का M गायब है, डबल M होते हैं ना, एक M है लेकिन एक नहीं है। शी रैप्ड, W नहीं है। अप द बर्थडे प्रेजेंट्स। फास्टन योर सीट बेल्ट। अच्छा हाँ ठीक है। बाउल, form nouns from the following verbs by adding the or ये किस तरह के और हैं दो। make changes in the spelling if necessary. बाउल ठीक है। मैनेजर ER। पेंटर ER। गवर्न OR होता है। एम्प्लॉयर ट्रांसलेशन भेजिए, इसकी रीडिंग कर लो। राइडर और ये ER। पे लिखे ओके फोल्डर पे। अच्छा, ठीक है, लिख लेती हूँ। और अब इसके बाद इंग्लिश B का काम शुरू करना है।
हाँ जी इंग्लिश वीक। हाँ जी, लिख लिया है। फोल्डर पे दिखाओ जरा थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कहाँ लिखे हैं। मैंने कहा है लिखे नहीं है। चलो लिखो, और ये ट्रांसलेशन भी लिखो। ट्रांसलेशन में हूँ, मैं करूँगी। अच्छा, और उसके बाद आगे इंग्लिश भी है। मैंने अब दू कोर्स कहाँ से शुरू मैंने करना है? मैं ये जो ये वाली ट्रांसलेशन थी ये भी होमवर्क में की थी सेंटेंसेस के साथ। कल जो मैंने आपसे बेटा इस पर लिखवाना है ना, याद करने का काम जो आपका है कल का इंग्लिश का, कोई तो ये है कि थर्ड चैप्टर की ट्रांसलेशन है ये, अच्छा और उसके बाद ये एंटोनियम्स एनोनियम्स ये क्या उसे कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये जो कंप्रीज ऑफ डिग्रीज है ये, और सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, ठीक है। ओके रिदा। ओके, बहुत थोड़ा सा है, और भी दे सकती है तो दे दे। तो आप इसको अपने पास पहले चेक करो, उनके बुक में ये वाले हैं भी सही या नहीं, या मुझे खुद लिखवाने हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें हैं। यस है। ठीक है, अभी ये फोल्डर पे तो काम लिखो ना, अभी टाइम है बहुत। काम लिखो फोल्डर पे, मैं 1 मिनट आई पानी पी के। ठीक, अब ठीक लग रही है। ठीक है, चलो लिखो। मेरे पास इतनी देर से फोल्डर था ही नहीं, मैं अब लेकर आई। अच्छा, मेरा होमवर्क ट्रांसलेशन वो है, बस मैंने ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं तो इट्टू से। ओके चलो। Before I go, let me give you a piece of advice. Do not help these two uneven लिखना है, टीचर uneven लिखा। They are evil. Who says these words to whom? Who are the two men? Did the good man follow the advice? ये तो मुझे जुबानी आती है, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है? जुबानी आती है मुझे सारी। और इससे तो छोटी आ गई।
the barber, and the goldsmith. Take the good man, follow the advice. The good man did not follow the advice. Do you think it was good advice? Yes, it was good advice. Good advice. Irony is a term used इतनी सी लाइन धीरे बोलूँगा जो often वाला था अच्छा जैसे वो है भी छोटी सी he wrote wrongly except the man he was not नहीं all tell often convey we should not trust anyone blindly. We should not trust on anyone blindly. Okay. और एक था क्या answer number one. Answer number one. Answer number one. Answer will vary. Yes. He Ranja Sassi Blue thirsty for the frog, the fox and the crickets. इतनी सी जगह दी हुई और इतना बड़ा मॉडल क्या नहीं इस वाले को आंसर ले ठीक आप पानी पीने गई थी ना मुझे पता था ऐसे मुझे पता है ऐसे ही होगा कुछ बनाए हैं तो मैंने दिन में बस थोड़े से खाए थे तो अब मुझे भूख लगने लग गई तो मैंने कहा लिखी मैंने क्वेश्चन बॉक्स था
मुझे नजर कुछ भी नहीं आ रहा है। अफगानी पुलाव बनाया, सिंपल पुलाव है या अफगानी पुलाव है? अच्छा लिखी है वो, और बुक में से देखे हैं जो मैंने कहा था कि ये देखो ग्रामर वाली बुक में से। जी देखिए, मैंने आपको उसी वक्त आपका आंसर दे दिया था कि है आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब मैंने वो क्वेश्चन लिख लिए हैं, अब मैं अपना होमवर्क करूँगी जो मिला है कल के लिए। अब मैं अपना होमवर्क करूँगी। आपकी क्लास ख़त्म होएगी तो मेरी फिर दूसरी मामा करती कुरान वाली क्लास वो शुरू हो जाएगी, फिर मेरी दूसरी कुरान वाली टीचर की क्लास, फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं आपका काम नहीं करूँगी, मैं आपका काम में सिर्फ आपके करूँगी। अरे आपने क्या बनाया? आज हमने क्या बनाया था? हमने आज वेरी गुड। आलू मैंने अभी तक से खाया नहीं है ना, इसलिए मुझे पता नहीं है। हमने आज आलू गोश्त बनाया है। क्या बनाया? आलू गोश्त। हमने आज बनाया था मटन का पुलाव बनाया, और साथ हमने सालन बनाया है तोरियों का। क्या कॉम्बिनेशन है, मटन का पुलाव और उसके साथ तोरियों का सालन। बाहर जिसको रोटी खानी है वो सब्जी के साथ रोटी खाए। किसने, आपने बनाया? हाँ जी। चम्मच पड़ा हुआ था ना तो मुझे वो सौगियाँ लगी थी, मुझे लगा आपने अफगानी पुलाव बनाया। क्या किया? अब वो चम्मच पड़ा हुआ था ना तो वो सौगी लग रही थी काली, तो वो ऐसा लग रहा था अफगानी पुलाव है। और कोई नई ताजी? और एक सेकंड में सोच लूँ कोई नई ताज़ी। बेटा अभी आप जब कुरान की क्लास लेती हो तो टीचर आपको शुरू से वो तर्जुमा और तफसीर पढ़ा रही है। जी मुझे बड़ा शौक है कि मैं कुरान को तर्जुमे और तफसीर से पढूं। मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना उसने तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है कुरान तफसीर से। पहले पारे का तो मैंने पहले भी कंप्लीट किया है। पहले पारे का हो गया पूरा? नहीं, मैंने पहले किया है, अभी कर रही हूँ, अब दोबारा कर रही हूँ, पहले किया है। अच्छा, पहले पारे का तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी है माइंड में, क्योंकि हमारी 5 क्लास की 6 क्लास की बुक में अरबी थी ना, तो उसमें था तर्जुमा मुझे तो जुबान नहीं आती जुबान। सूरह बकरा का। तो वो तो मुझे है आइडिया थोड़ा बहुत कि उसमें किस चीज के बारे में, लेकिन तफसीर का नहीं पता मुझे। उसमें वो जो गाय वाला किस्सा है उसके बारे में पता है। मछली वाले किस्से का पता है? किसके बारे? मछली वाले किस्से का? नहीं, वो नहीं मुझे पता। मछली वाला भी कहते हैं, बंदर वाला भी कहते हैं। कौन सा? बंदर वाला भी कहते हैं, मछली वाला भी कहते हैं, क्योंकि उनको सज़ा मिली थी, उन्होंने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी थी, तो उनको अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया था। किनको बंदर बनाया था अल्लाह ताला ने? हज़रत मूसा की कौम को। नहीं, मैंने बताया ना मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ है, उसमें भी मैंने, क्योंकि जितना हमारा 5 क्लास के मेरे वाले बुक में था सूरह बकरा का वो पहला सिपारा ही था। गाय वो, और वो भी मुझे इतना डिटेल में नहीं याद, सिर्फ वो गाय वाला किस्सा याद है, क्योंकि आज भी जब मैं वो तिलावत कर रही होती हूँ ना तो उसमें ओआनुन या बकरातुन से वो मेरे जहन में तब आता है। अरबी में बकरा, वो बकरा को गाय कहते हैं ना, और गाय को बकरा कहते हैं। बेटे ओवान है, आइन वाओ अलिफ नून, उसको कहते हैं गाँव,
गाय अरबी में? बकरे को। हम्म, ये जो बकरे को कैसे गाय? हाँ जी, सूरत बकरा जो नाम है वो उसी किस्से पे रखा हुआ है।